हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर प्रीवियस पार्ट फिनिश हुआ था। जब रोजाना को उराद के बारे में पता चलता है देन वो उराद की हेल्प करने के लिए जाती है। वो देखती है कि सेक्रेटरी और उराद दोनों की सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। वो फ़ौरन उराद को हॉस्पिटल ले जाने के लिए उसे उठाती है, लेकिन बीच में रूमी रास्ता रोकते हुए उसे मना करती है। इस उराद की हेल्प करने से बेटर रहेगा ना कि तुम्हें मुझे सपोर्ट करना चाहिए। इस उराद और इसके बच्चे को तो मैं मार दूंगी, मेरे पास को छीनने की कोशिश कर रही है। रोजाना को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि रूमी इस तरह से बात कर रही है, वो भी ऐसे पर्सन को मारने के बारे में सोच रही है जो कि ऑलरेडी प्रेग्नेंट है और उसके पेट में एक नन्ही सी जान पड़ रही है। आज रूमी की वजह से रोजाना सच में बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती है कि वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाती है। एंड देन रूमी को एक थप्पड़ जड़ देती है, ये कहते हुए मुझे यकीन नहीं आ रहा कि सच में तुम मेरी ही बहन हो। आज तुम्हें अपनी बहन बोलते हुए शर्म आ रही है मुझे। तब वहाँ पर पात की एंट्री हो जाती है। पात जब उराद की कंडीशन को देखता है तो वो टाइम वेस्ट नहीं करता है, सडनली उसे अपनी गोद में उठाता है और हॉस्पिटल की तरफ दौड़ पड़ता है क्योंकि उराद की सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल होते जा रही थी। इधर रोमी को दिखाया जाता है जो गुस्से में लाल पीली हो रही थी क्योंकि अपनी प्लानिंग में वो कामयाब नहीं हो पाई थी। बीच में रोजाना जो आ चुकी थी, इसी वजह से प्लान फ्लॉप होने की वजह से वो काफ़ी गुस्से में थी और रोजाना पर खूब भड़क रही थी। अगले सीन में उराद को दिखाया जाता है जिसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। उसे इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा था, जिसे देख करके अब रोजाना और पात बहुत बुरी तरीके से डरने लगते हैं कि कहीं उराद या उसके बेबी को कुछ हो ना जाए। दोनों उराद और उसके बेबी के लिए प्रे करते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है रूमी को। रूमी गुस्से में थी जहाँ पर उसकी मॉम आकर के उसे थप्पड़ जड़ देती है, ये कहते हुए कि ये किस हद तक तुम गिर गई हो, क्या तुम मेरी ही बेटी हो? क्या मैंने तुम्हें ऐसा कुछ करना सिखाया है कि तुम अपने चक्कर में किसी को जान से मार दो? तुम कौन सी हरकत करने के लिए गई थी? अगर ऐसा हुआ कि उराद ने तुम पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस कर दिया तो बताओ तुम क्या करोगी? जेल में चक्की पीसते रहोगी? क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? मैं तुम्हारी भलाई के बारे में ही बोल रही हूँ। आई एम योर मदर। मैं तुम्हारा कभी भी बुरा नहीं चाहूँगी। इसी वजह से मैं देख रही हूँ आजकल तुम पात की वजह से कितनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में रहने लगी हो। देखो, मैं सही समझा रही हूँ, तुम्हें पात को भूल जाना चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। माना मैंने ही तुम्हें उकसाया है, लेकिन प्लीज़ अब मेरी बात को समझने की कोशिश करो। पात और रोज़ाना एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश रहे। तुम्हें अपनी लाइफ में खुश रहना चाहिए। तुम अपनी खुशियाँ अपने तरीके से ढूंढो। किसी की खुशियाँ छीन कर कभी खुश नहीं हुआ जाता है। लेकिन रूमी तो अपनी मॉम की एक भी बात नहीं सुनती है, बस उसके दिल और दिमाग में पात और पात ही चल रहा था। काफ़ी टाइम हो चुका था, अभी तक उराद के बारे में पात और रोजाना को कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी, जिसकी वजह से वो लोग काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थे। डॉक्टर बाहर आते हैं और बताते हैं कि माँ और बेबी दोनों ही सही हैं। तब यहाँ पर रोजाना और पात के दिल में थोड़ी सी तसल्ली आती है कि थैंक गॉड, चलो उराद और बेबी दोनों सेफ तो हैं। यहाँ पर रोजाना बहुत बुरी तरीके से डरी हुई थी, जहाँ पर पात उसे समझाता है कि अब डरने की ज़रूरत नहीं है, उराद और उसका बेबी दोनों ठीक है। पात ने सिक्योरिटी की भी मलहम पट्टी करवा दी थी। अब वो दोनों वहाँ से चले जाते ये कहते हुए कि उसकी सिक्योरिटी उराद की केयरिंग कर लेगी। इधर रूमी की मॉम तो इस सदमे में अपना खाना पीना भी छोड़ चुकी थी कि कहीं उराद ने उसकी बेटी के रिलेटेड अगर केस कर दिया तो उसकी बेटी रूमी तो जेल में जाएगी। इसी वजह से उनका खाना पीना भी छूट जाता है, जहाँ पर रोज़ाना आती है और एक अच्छी बेटी की तरह वो अपनी मॉम की केयरिंग करते हुए उन्हें फोर्स करके जैसे तैसे करके खाना खिलाने की कोशिश करती है। लेकिन रूमी की मॉम यहाँ पर कंडीशन रख देती है, ठीक है तुम मुझे खाना खिलाना चाहती हो ना, एक ही कंडीशन पर खाना खाऊंगी। अगर तुमने मेरी हेल्प की, जाओ किसी भी कंडीशन में उस उराद को मनाओ कि वो मेरी बेटी के रिलेटेड कोई भी केस ना करे। अगर उसने ऐसा कर दिया तो मैं खाना पीना फिर से स्टार्ट कर दूंगी। लेकिन अगर मेरी बेटी के रिलेटेड केस हुआ तो याद रखना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी होगी। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी ने ये सब कदम उठाया, वरना लाइफ में उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी रूमी की मॉम की आंखों की पट्टी ओपन नहीं होती है। अभी भी उन्हें अपनी बेटी रूमी सही लगती है एंड रोज़ाना गलत लगती है। जैसे तैसे करके रोज़ाना को वो वहाँ से भगा देती हैं। आगे डैड को दिखाया जाता है, उन्हें रोज़ाना का रोना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। देन वो अपनी वाइफ से बोल पड़ते हैं, कब तक ऐसा करोगी? रूमी की हर गलतियों पे कब तक पर्दे डालती रहोगी? एक न एक दिन रूमी अपनी गलतियों की वजह से खुद ही बड़ी मुसीबत में फंसेगी। डैड रोज़ाना के सपोर्ट में कुछ ज़्यादा ही बातें करते हैं और यहाँ पर वो पास्ट की एक स्टोरी भी एक्सप्लेन करते हैं। रोज़ाना और रूमी को दिखाया जाता है जब दोनों छोटे थे, रोज़ाना की मॉम की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। इसी वजह से रोज़ाना अपनी मॉम के लिए सूप बनाती है, वो सब कुछ रेडी कर लेती है, लेकिन रूमी किचन से वो सूप चुरा ले जाती है और अपनी मॉम को दे देती है, ये कहते हुए मॉम इसे मैंने बनाया है, आप ज़रा टेस्ट करके बताइए कि कैसा बना है। मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी ये सूप बनाने में। रूमी की मॉम सूप टेस्ट कर रही है
टेस्ट में तो सूप कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन रूमी ने बनाया था करके वो उसकी काफ़ी तारीफ़ें करते हैं, जबकि असली क्रेडिट तो रोज़ाना का था। रोज़ाना दूर से खड़ी ये सब देख रही थी और रूमी उसे टीज़ कर रही थी कि वो अपनी मॉम का प्यार किसी के साथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी, वो अकेले लेगी। और ऐसा करते करते दोनों बड़े भी हो जाते हैं। अब रूमी की मॉम खुद ही इस लत को अपना लेती हैं कि रूमी उनकी अच्छी बेटी है और रोज़ाना अच्छी होकर के भी बुरी बन जाती है। उसे हर काम पर डांट मिलती है कि वो किसी भी काम को परफेक्ट नहीं करती है। रोज़ाना की पास की बातें सुनने के बाद रूमी की मॉम की आंखों से आंसू निकल जाते हैं, जिस पर रूमी के डैड समझाते हुए उसे बताते हैं, क्या तुम्हें कुछ आइडिया नहीं है कि रोज़ाना को हमने क्यों अडॉप्ट किया था? क्योंकि डॉक्टर ने हमें बताया था कि हम कभी पेरेंट्स नहीं बन सकते, तब हमने रोज़ाना को अडॉप्ट किया था और रोज़ाना के घर में आने के बाद ही हमें हमारी रूमी मिली। क्या तुम भूल गई हो? ये सारी बातें सुनने के बाद तो रूमी की मॉम और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। और रात को जब होश आता है तो उसे लगता है कि उसने अपने बेबी को खो दिया है। वो एकदम पागलों जैसी हरकतें करने लगती है, जिस पर सेक्रेटरी उसे संभालते हुए बताती है कि पात और रोज़ाना की मेहरबानियों की वजह से उसकी बेबी को कुछ भी नहीं हुआ है, वो और उसका बेबी दोनों ही ठीक है। यहाँ पर सेक्रेटरी एक बार फिर से उरात को समझाने की कोशिश करती है कि जिन लोगों की वजह से उसकी लाइफ सेव हुई है वो उन लोगों की लाइफ को डिस्ट्रॉय मत करे। साथ ही सेक्रेटरी उरात को ये भी बताती है कि रात भर रोज़ाना और पात उसकी केयरिंग के लिए यहीं पर रुके थे। जब तुम्हारे बारे में मालूम पड़ा कि तुम और तुम्हारे बेबी दोनों ही ठीक है, तब लोग यहाँ से गए। क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें रोज़ाना और पात को उनकी लाइफ में खुश रहने का मौका देना चाहिए? उरात को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, सेक्रेटरी मेरी हो लेकिन फिर भी चमचागिरी उस रोज़ाना और पात की कर रही हो, जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। जिस पर सेक्रेटरी उरात से कहती है, तुम अभी गुस्से में हो, तुम्हें जो कहना है तुम कह सकती हो, मुझे अच्छे से मालूम है तुम्हारा गुस्सा ठंडा होने के बाद तुम मुझे खुद ढूंढती हो। और बात रही इस बारे में कि मैं उन दोनों की तरफदारी करी हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो दोनों सही हैं और तुम्हारा गुस्सा ठंडा होने का मैं इंतज़ार करूँगी। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके अगले सीन में रोज़ाना और पात दोनों उरात से मिलने के लिए आए हुए थे, उसकी कंडीशन के बारे में पता करने के लिए। उरात तो रोज़ाना से बिल्कुल भी बात करने के मूड में नहीं थी, लेकिन फिर भी रोज़ाना एक बार उरात से बात करना चाह रही थी रूमी के रिलेटेड। वो उसे मनाने की कोशिश करती है कि वो रूमी को माफ़ कर दे और उसके खिलाफ़ कोई भी कंप्लेन ना करे, जिस पर उरात गुस्से में रोज़ाना से कहती है, तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारी उस साइको बहन को मैं छोड़ दूंगी जिसने मेरी बेबी को हर्ट करने की कोशिश की? बिल्कुल भी नहीं, उसके खिलाफ़ तो मैं कंप्लेन करके रहूँगी, तुम्हें जो करना है वो कर लो। रोज़ाना उसके पैरों में गिर जाती है। पात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। पात उसे उठाने की कोशिश करता है। रोज़ाना पात को दूर रहने के लिए कहती है कि प्लीज़ मुझे एक बार उरात से बात करने के लिए मौका दो। पात दूर खड़ा हो जाता है। रोज़ाना हाथ जोड़ करके उसके पाँव में भी गिर जाती है, ये कहते हुए कि प्लीज़ तुम मेरी बहन रूमी के खिलाफ़ कोई भी कंप्लेन मत करो। उरात रोज़ाना को देखती है, उसके बाद वो अपने मुँह को फेर लेती है, ये कहते हुए मैं रूमी के खिलाफ़ तो कंप्लेन कर रहूँगी, तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकती हो। पात से बर्दाश्त नहीं होता है, वो रोज़ाना को ज़बरदस्ती वहाँ से लेकर के चला जाता है, ये कहते हुए कि उरात बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है, इस वक्त उसे अकेला छोड़ देना ही सबसे बेहतर रहेगा। उरात काफ़ी गुस्से में थी, लेकिन यहाँ पर दिखाया जाता है रूमी की मॉम बाहर से ये सब देख रही होती है कि सच में रोज़ाना दिल की कितनी अच्छी है। रूमी की इतना सब कुछ करने के बाद भी वो यहाँ पर रूमी के लिए हाथ पैर जोड़ रही है उरात के सामने। उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। रोज़ाना जब हॉस्पिटल से बाहर निकलती है तो उसका दिलो दिमाग सब कुछ रूमी की साइड पर था कि रूमी की इतनी डेयरिंग कैसे हो गई कि उसने उरात को मारने की कोशिश की, जबकि लाइफ में उसने ऐसा नहीं किया था। क्या वो इस कदर पागल हो गई है? यहाँ पर पात रोज़ाना को देखता है कि वो बहुत ज़्यादा टेंस में दिखाई दे रही है, तो उसके पास जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, रूमी के लिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी लाइफ में जो गलत करता है उसे भुगतना भी पड़ता है, चाहे वो तुम्हारी बहन हो चाहे कोई भी हो। जिस पर रोज़ाना कहती है मॉम ने कहा है कि अगर रूमी को मैं जेल में जाने से बचा दूँ तो हो सकता है रूमी चेंज हो जाए, और अगर रूमी चेंज हो सकती है तो मैं ये कोशिश करूँगी। अगले सीन में रूमी की मॉम को दिखाया जाता है जो रूमी की केयरिंग करती है। रूमी रो करके अभी जस्ट सोई हुई थी। रोज़ाना आती है रूमी से बात करने के लिए, लेकिन देखती है कि रूमी सो चुकी है। इसी वजह से वो रूमी की मॉम से बात करती है। यहाँ पर मॉम रोज़ाना को बताती है रूमी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा कि उसने उरात के साथ ये सब किया। उसकी हिम्मत नहीं हो रही कि वो जा कर के सॉरी बोले, बस इसी वजह से मॉर्निंग से बस रोए जा रही है और अब भी जस्ट यही सोई है, प्लीज़ इसे मत उठाना, क्या मैं 2 मिनट के लिए तुमसे बात कर सकती हूँ? ये कहते हुए वो रोज़ाना को दूसरी जगह पर बिठाती है और उनसे बात करने स्टार्ट करती है। रोज़ाना, मैंने लाइफ में कभी तुम्हें अपनी बेटी माना ही नहीं, लेकिन आज दिल से अपनी बेटी एक्सेप्ट कर रही हूँ। प्लीज़ इस बार मेरी बेटी रूमी को बचा लो किसी भी कंडीशन में। उसके बाद मैं रूमी को यहाँ से लेकर के चली जाऊँगी। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि रूमी दोबारा पलट कर इस विलेज में कभी नहीं आएगी। बस किसी भी तरह से रोज़ाना एक बार मेरी बेटी को बचा लो। यहाँ पर रोज़ाना अपनी मॉम की आंखों से आंसू गिरते हुए देखती है। उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो समझ जाती है कि इस बार उसकी मॉम सही हैं
अगर यहाँ पर सही कोई नहीं था तो बस वो रूमी थी। इधर गाँव को दिखाया जाता है जो पहले की तरह नहीं था, वो सुधर चुका था और अब वो भी पाद की फैक्ट्री में काम कर रहा था। यहाँ पर बंडी को दिखाया जाता है जो आता है और गाँव को एक एनवलप देता है। गाँव उस एनवलप को खोलता है तो उसमें उसकी आइडेंटिटी पूरी रहती है कि वो थाईलैंड से बिलोंग करता है। वो काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि अक्सर उनके ग्रुप को इसी वजह से थाईलैंड से भगाने की कोशिश की जाती है क्योंकि उनके पास कोई भी आइडेंटिटी नहीं थी कि वो लोग थाईलैंड से बिलोंग करते हैं, जो कि अब पात ने कर दिया था। इसी वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि पात ने इतना सब कुछ उसके लिए किया, जबकि उसने पात के लिए कितना सब कुछ गलत किया। वो रात हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद फ़ौरन आती है पात से मिलने के लिए, बट यहाँ पर आज वो घर में थी फिर भी शांति थी। छाया और प्रज्ञा आंट से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है कि उरात है और यहाँ पर शांति है। कहीं उरात कोई बम तो नहीं फोड़ने वाली है। यही दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। इधर पात और रोजाना दोनों फील्ड में मॉर्निंग में गए हुए थे जहाँ एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे टाइम को स्पेंड करते हैं। पीछे से उरात आ जाती है उन दोनों को देख करके, फिर भी उसके अंदर आज कोई जेलसी वाली फीलिंग नहीं आती है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी। खैर यहाँ पर वो रोज़ाना के पास आती है और उसे कहती है तुम इतनी अच्छी क्यों हो? मैंने तुम्हारे साथ इतना सब कुछ किया, इतना गलत किया, तुमसे इतने रूड तरीके से बात की। स्टार्टिंग से जब से मैं तुमसे मिली हूँ कभी तुमसे अच्छे से बात नहीं की, फिर भी मेरी कंडीशन ख़राब होने के बाद तुमने मेरी हेल्प की। आखिर क्यों? इतनी अच्छी क्यों हो? भला कोई इतना अच्छा कैसे बन सकता है? वो रात पात और रोज़ाना की लाइफ में और ज़्यादा सीन क्रिएट नहीं करना चाह रही थी। इसी वजह से वो सच्चाई बता देती है कि उसके पेट में पल रहा बच्चा पात का नहीं किसी और का है, बट वो नाम मेंशन नहीं करती है कि वो विराट का है। खैर यहाँ पर दिखाया जाता है अब उरात सुधर चुकी थी, इसी वजह से वो अपनी गलतियों की माफ़ी भी मांग लेती है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी रोज़ाना परेशान थी, जिस पर उरात उसे कहती परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी अच्छाइयों को देख करके मैंने अपने डिसीज़न चेंज कर दिया है। मैं रोमी के ख़िलाफ़ कोई भी कंप्लेन नहीं करूँगी। लेकिन सच बताऊँ, अगर तुम रोमी की बहन नहीं होती ना तो मैं रोमी को कब का जेल में भेज चुकी होती। खैर कोई बात नहीं, तुमसे मिलकर के काफ़ी अच्छा लगा। लाइफ में तुम्हारे बारे में मैं हमेशा याद रखूँगी कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुमने मुझे सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। फाइनली यहाँ पर पात और रोज़ाना की लाइफ से उरात नाम की बला तो चली जाती है, लेकिन रोमी नाम की बला कब तक रहेगी ये देखने वाली बात है। अगली सीन में रोमी काफ़ी गुस्से में थी, जहाँ पर उसकी मॉम उसे समझाती है कि वो पात को भूल जाए और वापस घर चल ले, लेकिन रोमी ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। बोल्ट अपनी मॉम पर ही गुस्सा करने लगती है। तब वहाँ पर एंट्री होती है उरात की। रोमी गुस्से में उरात से कहती है तुम यहाँ पर क्यों आई हो? अब तुम्हारा यहाँ पर क्या रह गया है? जिस पर उरात कहती है मेरा यहाँ पर कुछ रह तो नहीं गया, लेकिन तुमसे पुराना हिसाब जो चुकता करना है, बस इसी वजह से आई हूँ। और यहाँ पर रोमी एक बार फिर से उरात पर झपट पड़ती है, लेकिन उल्टा अपनी मुँह की खाती है क्योंकि इस बार उरात रोमी पर भारी पड़ जाती है और रोमी से कहती है तुम्हें तो रोज़ाना को थैंक्स बोलना चाहिए। रोज़ाना की अच्छाइयों को देख करके मैंने तुम्हारी बुराइयों को छुपाया है, तुम्हारे खिलाफ कोई भी कंप्लेन नहीं किया है। लेकिन याद रखना मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। अपनी लाइफ में ज़रा अगर कुछ अच्छा हासिल करना चाहती हो ना तो यहाँ से चली जाओ और पात और रोज़ाना को अपनी लाइफ में खुश रहने का मौका दो। दूसरों को खुश देख करके खुश रहने की कोशिश करो, तब तुम अपनी लाइफ में खुश रह पाओगी। नहीं तो हमेशा अपनी लाइफ को इसी तरह से स्पॉइल खुद ही करती रहोगी और अपने आप में ही जलती भुनती रहोगी। ये कहकर उरात तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन रोमी अब एकदम गुस्से में आ जाती है कि मैं किसी भी कंडीशन में अब पात और रोज़ाना को अलग करके रहूँगी। अगले दिन में पात रोज़ाना को बताता है कि वो एक पार्टी को ऑर्गेनाइज करना चाहता है उन दोनों की शादी की खुशी में, क्योंकि पास्ट में वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, अब वो खुश है इस वजह से। और यहाँ पर रोमी को दिखाया जाता है उन दोनों को इस तरह से देख करके वो गुस्से में थी और वो भी इंतज़ार कर रही थी पार्टी वाले डे का। तो देखते हैं इस पागलपन की हद में रोमी कौन सा बम फोड़ने वाली है पार्टी में।